इस तस्वीर को देखिए, इसमें आपको एक पुजारी हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता हुआ दिखेगा। ये कुछ और नहीं बल्कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने के नीचे सालों से दबा हुआ काशी विश्वनाथ का असली मंदिर है। मुझे पता है कि ज्ञानवापी विवाद के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन जिन्हें नहीं मालूम कि ज्ञानवापी विवाद आखिर है क्या, तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस पूरे विवाद के बारे में और ज्ञानवापी के पूरे इतिहास के बारे में कि आखिर क्यों सनातनी हिंदुओं का ये शिव मंदिर एक दो नहीं बल्कि तीन बार तोड़ा गया था, और क्यों रिटायर होने के महज एक दिन पहले वाराणसी के एक जज ने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने को हिंदुओं के पूजा करने के लिए सौंप दिया है। तो बस थोड़ी देर इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम जीरो से। 12वीं शताब्दी, ये वो समय था जब पहली बार एक विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी ने पहली बार हिंदुओं के प्राचीन शहर काशी पर आक्रमण किया था। और जब 1193 से लेकर 1194 ईस्वी में जब राजा जयचंद्र मोहम्मद गौरी से हार गए थे, उसी वक्त मोहम्मद गौरी ने अपने एक सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को काशी शहर को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए भेजा था। इस आक्रमण में कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदुओं के करीब 1000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ दिया था, जिनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण काशी विश्वनाथ का मंदिर भी था, जिसे तोड़कर उसके ऊपर एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। लेकिन ये अकेला मंदिर नहीं था, बल्कि जितने भी मंदिर उस वक्त तोड़े गए थे लगभग उन सभी पर मस्जिदें खड़ी करवाई गई थीं। इसके बाद 1211 से 1266 ईस्वी में जब इल्तुतमिश का शासनकाल था, उस वक्त एक गुजरात के व्यापारी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, जिसे जौनपुर सल्तनत के राजा हुसैन शाह सरकी ने 1447 से लेकर 1498 के बीच में या फिर 1489 से लेकर 1517वीं ईस्वी के बीच में ज्ञानवापी मंदिर को फिर से तोड़ दिया था। ये दूसरी बार था जब किसी मुगल शासक ने हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा था। इसके कुछ सालों बाद यानी 1585 ईस्वी में ज्ञानवापी के काशी विश्वनाथ मंदिर को मुगल शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल ने इस मंदिर को दोबारा से बनवाया था। लेकिन फिर से 1669 में एक और मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को तुड़वाकर इस पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब ये तीसरी बार था जब किसी मुगल शासक ने ज्ञानवापी मंदिर को तोड़कर उस पर मस्जिद बनवाई थी, जो बाद में आलमगिरी मस्जिद के नाम से भी जानी जाने लगी। मंदिर की जगह पर मस्जिद बनने के करीब 66 साल बाद यानी 1775 ईस्वी में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर को दोबारा बनवाया था, जो आज भी मौजूद है। ये मंदिर और ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर बनाई गई मस्जिद एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई हैं, लेकिन इनके प्रवेश द्वार जहाँ से लोग एंटर करते हैं वो बिल्कुल अलग अलग साइडों में बनाए गए हैं, जो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह 3 बार ध्वस्त किया गया था ज्ञानवापी का इस शिव भगवान को समर्पित मंदिर। लोगों के मन में सवाल उठता है कि ज्ञानवापी की जगह का नाम ज्ञानवापी ही क्यों रखा गया। तो आपको बता दूं कि ज्ञानवापी एक संस्कृत का अर्थ है जिसका मतलब होता है ज्ञान का कुआं। अब आप ही बताइए, जिस जगह का नाम लाखों साल पुरानी संस्कृत भाषा में है, यानी तब जब सनातन के अलावा कोई भी मजहब एग्जिस्ट भी नहीं करता था, तो फिर कुछ लोग इस जगह पर बनी मस्जिद को इतनी पुरानी क्यों बता रहे हैं। इस जगह पर हिंदू पक्ष ने अपनी 3 बड़ी मांगे कोर्ट के सामने रखी हैं। पहली, कोर्ट पूरे ज्ञानवापी परिसर को काशी मंदिर का हिस्सा घोषित करे। दूसरी, मस्जिद को ढहाने का आदेश जारी हो और मुसलमानों के यहाँ आने पर प्रतिबंध लगे। तीसरी और आखिरी, हिंदुओं को यहाँ पर पुनर्निर्माण करने के लिए अनुमति दी जाए। ये तो है ज्ञानवापी का प्राचीन इतिहास कि कैसे मुगल शासकों ने 3 बार इस मंदिर को तोड़ा था। तो चलिए अब कानूनी तरीके से ज्ञानवापी विवाद को पूरी तरह से जानते हैं कि कब कब और क्या क्या हुआ था। सबसे पहले 1919 में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से वाराणसी के कोर्ट में पहली याचिका दायर हुई थी। इस याचिका में लोगों ने ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने की अनुमति मांगी, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हो सका। इसके बाद 1998 में ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया और कहा कि इस मामले में सिविल कोर्ट कोई भी फैसला नहीं ले सकता। और जब हाईकोर्ट का इस मामले पर फैसला आया, जब सिविल कोर्ट ने भी इस मामले पर रोक लगा दी और करीब 22 साल तक इस केस पर यानी ज्ञानवापी मंदिर के फैसले पर कोई सुनवाई ही नहीं हुई थी। 22 साल का समय बहुत ज़्यादा लंबा है जब बात देश के किसी धर्म को लेकर हो। लेकिन इसके बाद 2019 में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी सिविल कोर्ट में अपनी याचिका दायर की और ज्ञानवापी परिसर की ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से इस जगह का सर्वे कराने की मांग की। और 2020 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने
सिविल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। लेकिन जिसके बाद शंकर रस्तोगी ने लोअर कोर्ट का भी रुख किया, जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे कराने की बात दोबारा कही और अप्रैल 2021 में हाईकोर्ट की रोक के बावजूद सिविल कोर्ट ने ये मामला दोबारा खोला और मस्जिद के सर्वे कराने की अनुमति दे दी। लेकिन ये मामला इतना जल्दी सुलझ जाए और कोई विरोध भी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके बाद अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने ज्ञानवापी का ASI से सर्वे कराने की मांग वाली याचिका का विरोध किया और फिर क्या, हाईकोर्ट ने फिर से सिविल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी। इसके करीब 3 महीने बाद वाराणसी के सिविल कोर्ट में 5 महिलाओं ने अपनी एक बात रखी, जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा और रोजाना दर्शन करने की अनुमति मांगी। और महज 6 से 7 महीने बाद यानी अप्रैल 2022 में कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराने और वीडियोग्राफी के आदेश दे दिए। यहाँ एक और बार फिर से मस्जिद इंतजामिया के लोगों ने कई तकनीकी पहलुओं को आधार बनाते हुए इस आदेश पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन इस बार हाई कोर्ट ने इनकी ये याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद मई 2022 को हिंदू पक्ष ने विवादित स्थल को सील करने की बात कही। ये भी बात कोर्ट ने स्वीकार कर ली थी और कुछ दिनों के बाद मुस्लिम पक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट में इस विवादित स्थल के लिए याचिका दायर की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले सिविल कोर्ट ने मस्जिद के नीचे जहां शिवलिंग होने का दावा किया था उस जगह को सील और वहां पर नमाज की भी रोक लगा दी। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग को सुरक्षित रखते हुए वहां पर नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दी और सितंबर 2022 में वाराणसी की जिला अदालत ने उन 5 महिलाओं की भी याचिका को दायर कर लिया था जिन्होंने गौरी श्रृंगार मंदिर में पूजा और दर्शन करने की बात की थी। और मई 2023 में भी इस मामले को लेकर समय समय पर सुनवाई हुई, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ASI के सर्वे में मिली शिवलिंग की साइंटिफिक सर्वे करने की याचिका को स्वीकार कर लिया था। जिसके बाद ASI को अपने सर्वे में 40 से 50 ऐसे सबूत मिले जिन्हें सिर्फ एक हिंदू मंदिर में ही होना चाहिए था। जैसे सर्वे के दौरान 32 से 34 शिलापट और पत्थर ऐसे मिले हैं जो वहां पहले से एक हिंदू मंदिर होने का दावा करते हैं। इन शिलापटों पर देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ में कई शिलालेख लिखे हुए हैं। एक शिलापट में तो 3 नाम जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर भी लिखा हुआ है, जबकि एक अन्य शिलापट में महामुक्ति मंडप भी लिखा हुआ है। और एक अन्य शिलापट में तो जब मंदिर बना था उस डेट को भी मिटाने की कोशिश की गई है और सबसे पहले शिवलिंग का साक्ष्य मिला था, जो एक मजबूत सबूत है मस्जिद की जगह मंदिर होने का। और वहीं एक बगल की दीवार पर जिसमें अलमारी बनी हुई है, जिसे मुस्लिम पक्ष ताका कहता है, उस पर स्वास्तिक की आकृतियां भी उकेरी हुई मिली हैं। और यही नहीं बल्कि मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर हाथी की टूटी हुई सूंड की आकृति और दीवार पर स्वास्तिक, त्रिशूल और पान के चिन्ह भी उकेरे हुए मिले हैं। और ना जाने ऐसे कितने साक्ष्य मिले हैं जो यहाँ एक हिंदू मंदिर होने का पुख्ता दावा करते हैं। ये वीडियो उन लोगों को जरूर शेयर करना जो कहते हैं कि ज्ञानवापी में मस्जिद पहले से बनी हुई है। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।